इंडिया टीवी, आपकी आवाज। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप हैं। सवाल दिव्य दरबार और चमत्कार को लेकर उठ रहे हैं। नागपुर में जो चैलेंज मिला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उसका जवाब रायपुर में दे रहे हैं। दिव्य दरबार के चमत्कार पर फुल कंट्रोवर्सी जारी है। नागपुर टू रायपुर, एक एक डिटेल इस पर इस रिपोर्ट में। क्यों गुस्से में है बागेश्वर धाम सरकार? नागपुर की कथा के बाद क्यों चढ़ा है बाबा का पारा? चैलेंज के जवाब में क्या क्या बोल रहे हैं बाबा? हम हिंदू शेर हैं, भगौड़े नहीं हैं। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हम हनुमान जी के चेला हैं। बागेश्वर बालाजी की ऐसी लीला है कि आप जहां होंगे वहीं से नाम पिता के नाम सहित बुला लिया जाएगा। प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते हैं, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए। तो हमें बालाजी ने जो सिद्धि दी वो किसी और काम से दी, वो हम कर रहे हैं, जिसकी मिर्चा पूरे भारत में विधर्मियों को लग गई। बागेश्वर धाम सरकार को क्या चैलेंज मिला है? 3 दिन से बागेश्वर को लेकर सोशल मीडिया में क्या चल रहा है? क्या दिव्य दरबार के नाम पर बाबा अंधविश्वास फैलाते हैं? क्या चैलेंज के डर से बाबा भाग खड़े हुए? हम हिंदू शेर हैं, भगौड़े नहीं हैं। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हम हनुमान जी के चेला हैं। दरबार अंधविश्वास नहीं है। हम दरबार में ये तो कहते नहीं कि हम ठीक कर देंगे, हम बुलाते तो किसी को है नहीं। हनुमान जी सबको बुलाते हैं, हनुमान जी ठीक करते हैं। हम तो माध्यम में हम कह देते भाई जाओ तुम हनुमान चालीसा पढ़ देना और जाओ तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। हनुमान जी वैसा कर देते हैं क्योंकि हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हनुमान जी हमारे नौकर नहीं है, हम हनुमान जी के चाकर हैं, लेकिन अपने इष्ट पर ये हमारा भरोसा है। इस वक्त हर मंच से बागेश्वर वाले बाबा को सफाई क्यों देनी पड़ रही है? क्यों बाबा को बार बार नागपुर का चैलेंज याद आ रहा है? क्यों वो ये कह रहे हैं कि वो भगोड़े नहीं हैं? तमाम सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले वो दावा सुनिए जिसे लेकर बाबा के दरबार पर सवाल उठता है। आप चाहे जहां बैठे रहो, बागेश्वर बालाजी की ऐसी लीला है कि आप जहां होंगे वहीं से नाम पिता के नाम सहित बुला लिया जाएगा। यही कलयुग में अद्भुत महिमा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा बागेश्वर धाम सरकार को लेकर चल रही है। नागपुर में बागेश्वर वाले बाबा को क्या चैलेंज मिला, रायपुर में बाबा ने क्या जवाब दिया। हर व्यक्ति इस बात में दिलचस्पी ले रहा है। जो बाबा का फॉलोअर है वो बाबा को चमत्कारी मानता है और जो बाबा को नहीं जानता वो इस वक्त बाबा को जानना चाहता है। आखिर ऐसा क्या है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि भक्तों के बागेश्वर धाम सरकार में? कैसे 26 साल की एज में एक कथावाचक लाखों नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों का आइडल बन गया? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई जादूगर है, कोई सिद्ध पुरुष है, कोई योगी है या कोई पाखंडी और ढोंगी है? वो जो भी है, उनके इर्द गिर्द एक रहस्य लोक जरूर है। आज हम आपको इस रहस्य लोक में लेकर चलेंगे। इस रिपोर्ट को देखिए, बहुत सारे सच आपको पता चलेंगे। भगवान में आस्था विश्वासम फलम दायकम। भारत देश में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन बालाजी का नाम बताना या उनके नाम से जोड़ना अंधश्रद्धा है। भारत देश में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति है, उसे हनुमान जी के नाम से जोड़ दिया जाए, ये अंधश्रद्धा है। इतना दोगलापन आप लोग लाते कहां से? हम ये तो कहते नहीं कि हम ईश्वर हैं,
हम ये तो कहते नहीं हम भगवान हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हमारे पास कोई चमत्कार है। हमारे पास कुछ भी नहीं, एक साधक के नाते जो हम ध्यान विधि करते हैं, जो हमारे ऊपर गुरु की कृपा है, हम उस गुरु कृपा को ध्यान करके जो प्रेरणा लगती, हम ये नहीं कहते कि हम क्या बता देंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी वो बता देंगे। सनातन को गिराने के लिए, अच्छा एक बागेश्वर सरकार को गिराने के लिए कितने लोग लग गए, कोई दिक्कत नहीं, ये चलते रहना चाहिए, ये लोग बोलते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। क्या बागेश्वर धाम के जरिए संतों को टारगेट किया जा रहा है? क्या हिंदुओं के धर्म गुरुओं को बदनाम करने की साजिश की जा रही है? क्या हिंदुत्व के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए फंडिंग हो रही है? छतारी में हमने कथा मंच से घोषणा की थी, पूरे देश में सुना था कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, वो सामने आएंगी, वो आ गई, अभी और आएंगी। न्यूज पर देखने वाले प्रत्येक बागेश्वर धाम के पालकों से कहना है तुम डिगना नहीं, लगे रहेंगे। आदिकाल से लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, हमें कब छोड़ेंगे, लेकिन हमें अपना कर्तव्य और अपनी बोधता नहीं छोड़ी। हम सनातन की बात करते थे, हैं और करेंगे। पोषित लोग हैं, इनको फंडिंग हो रही है और इन्हें साधु संतों को टारगेट करना ही है। और वर्तमान में भारत में दो ही काम है, तो एक पक्ष ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के साथ है, एक ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के खिलाफ है, तो उनमें से खिलाफ वाले लोग। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आरोप बेहद गंभीर है। वो अब डायरेक्ट मिशनरियों पर अटैक कर रहे हैं, दरबार को चुनौती देने वालों को खुला चैलेंज दे रहे हैं, संतों के विरोध पर हिंदुओं के उठ खड़े होने की बात कर रहे हैं। बागेश्वर धाम का साफ कहना है सनातन का प्रचार हो रहा है, इसीलिए विधर्मियों को मिर्ची लग रही है। अभी कुछ लोग बोलते हैं, बोलना चाहिए, आदिकाल से ही धर्म के खिलाफ साजिश रही और हमने छतारी में कह दिया कि साजिश हमारे खिलाफ होने वाली है, क्योंकि ये जो मिशनरियों का हम मुंह तोड़ रहे हैं ना, दूसरे धर्म को लोगों को सनातन में लहरा रहे हैं, तो अब सबको मिर्चा लग रहा है। ये आदमी खतरनाक है। और अगर हनुमान जी की भक्ति के लिए उंगली उठाओगे तो प्रत्येक भारत का हनुमान भक्त खड़ा हो जाएगा सामने। भारत में किसी को भी दरबार को देखना हो, किसी के भी अंदर अगर चिनूना काट रहा हो, मिर्चा काट रहा हो, तो प्रत्येक न्यूज वालों से भी हमारा कहना है कि दरबार खुला लगता है, तुम्हारे कहने पर हम नहीं लगाएंगे। जहां जहां दरबार लगता है आइए, बैठिए, देखिए, वेलकम, स्वागतम। देश से लेकर विदेश तक इस वक्त बागेश्वर धाम के फॉलोअर्स की तादाद लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में है। या फिर यूं कहें कि इंडिया के अंदर बागेश्वर धाम सरकार इस वक्त बाबाओं की लिस्ट में टॉप पर है। सवाल ये भी है, महज 26 साल की उम्र में कैसे कोई इतनी ज्यादा ख्याति प्राप्त कर सकता है? लेकिन इसका जवाब है वो दिव्य दरबार जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भरी भीड़ में से लोगों को बुलाते हैं, उनके बारे में सब कुछ बताते हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन जिसके बारे में बताया जाता है वो इसे विश्वास मानकर हमेशा के लिए बागेश्वर धाम के साथ जुड़ जाता है। परिवार में सुख शांति नहीं है, कर्ज बना है, कृपा होगी, स्वास्थ्य ठीक नहीं, पेट व शरीर में पीड़ा बनती है, गला पकड़ लेता है, स्वस्थ रहेंगी, आशीर्वाद। बागेश्वर के दरबार में जिस दिव्य शक्ति का दावा किया जाता है, जिस गद्दी की सिद्धि होने की बात की जाती है, उसकी डिटेल हम आपको खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार से ही सुनवाते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक बिल्कुल, जब पहली बार देखा 26 साल का यंग, तो ये धीरेन्द्र शास्त्री से बागेश्वर धाम सरकार की ये यात्रा थोड़ा पूछना अद्भुत थी। और सबसे पहली बात तो ना हम कोई संत हैं, ना हम कोई साधु हैं, हम बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र हैं और हमारा निजी कोई चमत्कार नहीं है, ना किसी भी प्रकार की बीमारियों की इलाज की हम वो कहते हैं। बागेश्वर बालाजी की कृपा है सब में, जो भी है बागेश्वर सरकार वो है, हम तो धीरेन्द्र कृष्ण हैं।
और लोग उस भाव दृष्टि से भंगमा से देखते हैं और वो उनकी साधु दृष्टि है। तो हमारी दृष्टि में साधु दृष्टि वाले लोग ही साधु हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री का सफर यहाँ तक कैसे रहा? सुना बचपन भी काफी संघर्ष में जीता, पूरा अद्भुत रहा, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी था। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होता, अभाव नहीं होता, तो हम प्रभाव की महिमा ना जान पाते, और प्रभाव आ जाता तो अभाव की महिमा ना जान पाते। तो हमारे लिए दोनों अद्भुत रहे, और वो हमारी जिंदगी का यूं मान करके चलिए कि वो ईश्वरीय वरद हस्त है। अगर जिंदगी में अभाव ना होता तो शायद हम इतनी समाज सेवा, कन्या विवाह, अन्नपूर्णा भंडारा आदि ना कर पाते। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस अभाव की बात कर रहे हैं वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि बागेश्वर धाम सरकार के नाम से विख्यात एक कथावाचक का वास्तविक अतीत है, जिसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। ऐसा परिवार जिसके लिए 2 वक्त के खाने का ठिकाना नहीं था। 9 साल की उम्र में धीरेन्द्र कृष्ण ने बालाजी की सेवा शुरू की थी, लेकिन दादा गुरु के आशीर्वाद और बालाजी के दिव्य दरबार ने आज एमपी के छतरपुर में एक छोटे से गांव से आने वाले कथावाचक को इतना विख्यात कर दिया। और आइए अब देखते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें सुपर 100